Now we'll look at some of the OS design issues. So now we'll talk about some of the operating system design issues. राइट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन इश्यूज मीन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं कौन कौन से ऐसी इश्यूज हैं जो आ सकते हैं और जिनका हमें ध्यान रखना है वाइल डिजाइनिंग दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस बारे में बात करेंगे. लाइक द फर्स्ट डिजाइन इशू इज ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी का वैसे जर्नल मतलब ये होता है कि सब चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मीन सब चीजें सबको पता होनी चाहिए. बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है. ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये यूजर को पता नहीं होना चाहिए. तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस वर्ड. नॉर्मली ट्रांसपेरेंसी में ये समझते हैं कि सब चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पता होना चाहिए. बट यहाँ पे ये है कि सपोज करो आपका नेटवर्क्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है जिसमें आपके कंप्यूटर्स अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे है. हो सकता है एक नेटवर्क आपने बना रखा है यहाँ पे दिल्ली में, एक नेटवर्क आपने बना रखा है किसी और स्टेट में. तो यूजर को ये अवेयर नहीं होना चाहिए कि वो एक मल्टीपल सिस्टम जो अलग अलग लोकेशन पे है उसको एक्सेस कर रहा है. यूजर के लिए वो एक सिंगल सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, ऐसा उसको फील आना चाहिए. दैट इज द इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी. राइट, तो ट्रांसपेरेंसी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. वेयर मल्टीपल कंप्यूटर्स विल बी यूज, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में बात करते हैं, बट यूजर विल बी गेटिंग अ व्यू कि वो एक सिंगल सिस्टम को यूज कर रहा है. उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि वो कोई अगर डेटा ले रहा है तो दैट इज स्टोर्ड एट अ डिफरेंट लोकेशन. उसके लिए वो अपने कंप्यूटर से जो एक्सेस कर रहा है all that data is stored on his system. So that is meant by transparency. और अलग अलग टाइप की ट्रांसपेरेंसी होती है. लाइक वन ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इज एक्सेस ट्रांसपेरेंसी. So access transparency means resources should be accessed in a consistent way. चाहे वो resources कहीं पे भी located हो, but they should be accessed in a consistent way. तो access transparency की अगर हम बात करें तो resources should be accessed in a consistent way. उसी की तरीके से एक और transparency है, that is the location transparency. तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि यूजर शुड नॉट बी अवेयर ऑफ द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स. अगर कोई रिसोर्स का वो यूज कर रहा है, मीन सपोज करो किसी फाइल का यूज कर रहा है, तो उस फाइल की एक्चुअल फिजिकल लोकेशन उसे पता नहीं होनी चाहिए. उसके हिसाब से वो फाइल उसके ही कंप्यूटर सिस्टम पे है, या कोई भी वो रिसोर्स यूज कर रहा है तो उसके ही कंप्यूटर सिस्टम पे है वो. तो दैट इज मेंट बाय लोकेशन ट्रांसपेरेंसी. सो दैट इज मेड बाय ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मीन्स ऐसा कोई सिस्टम जो अलग अलग लोकेशन पे है, तो यूजर को ये बात पता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उसको एक्सेस कर रहा है कोई रिसोर्स को, या फिर उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि सब चीजें उसके ही कंप्यूटर सिस्टम पे है. सो वी नीड टू डिजाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दिस टू मेक श्योर ट्रांसपेरेंसी इज ऑलरेडी मेंटेन. और कुछ इश्यूज के बारे में बात करते हैं. लाइक द सेकेंड इशू विल टॉक अबाउट इज द फ्लेक्सिबिलिटी. तो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब ये है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम कि वो अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन या स्पेसिफिक सर्विस की तरह बिहेव करें. मीन्स आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन किया है, यूजर की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ चीजें एक्सेस करनी है, कुछ पर्टिकुलर अपना काम करना है, तो सिस्टम शुड बी डिजाइंड कि वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही काम करे. दैट इज, फिर हम ये कह सकते हैं हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबल है क्योंकि यूजर जो काम कराना चाहता था हम उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं. सो दैट सिस्टम इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबिलिटी की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं. So flexibility means it is the ability of the system to be tailored to the requirement of a specific application. means हमारा सिस्टम जो है एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन की तरह ही बिहेव करे, उसके लिए जितना काम रिक्वायर्ड है उसी तरीके से वो काम करे, तब हम ये कह सकते हैं हमारा सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल है. नेक्स्ट इशू इज द इशू ऑफ रिलायबिलिटी. तो रिलायबिलिटी से मतलब क्या है? अगर हमारा सिस्टम सपोज करो वर्क कर रहा है इन दी नॉर्मल सिचुएशंस या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो हमारे पास एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि सिस्टम ऐसे ही वर्क करेगा. बट अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में हमारा सिस्टम अगर सही तरीके से बिहेव कर रहा है, देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज रिलायबल.
So reliability means the system should work fine in unexpected circumstances, and that is referred to as the reliability. तो अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू परफॉर्म और मेंटेन इट्स फंक्शंस इन रूटीन सर्कमस्टांसेस एज वेल एज इन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस. तो रूटीन में तो नॉर्मली हर सिस्टम सही काम करता है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बट जब अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस आ रहे हैं तब भी जो अपने फंक्शंस है वो ढंग से परफॉर्म करे, then we can say that the system is reliable, and reliability is very important for the end users. जैसे हमें पता चल जाएगा हमारा सिस्टम रिलायबल है या नहीं, so it is very important for us. So that is the issue of performance. तो परफॉर्मेंस का मतलब ये है, अगर आप हार्डवेयर की बात देखें तो जनरली विद टाइम उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, बट दैट इज नॉट द केस विद द सॉफ्टवेयर. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो सॉफ्टवेयर डिग्रेड्स दी परफॉर्मेंस, बट हमारे को ऐसा अपना सिस्टम को डिजाइन करना है कि विद टाइम उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट कांस्टेंट रहे. जैसा हमारा सिस्टम पहले परफॉर्म करे विद टाइम भी वैसे ही परफॉर्म करे और बेटर परफॉर्म करे. इट शुड नॉट डिग्रेड इन परफॉर्मेंस. इसके बारे में लिखते हैं. तो अगेन जो परफॉर्मेंस है विद टाइम जर्नली इंक्रीज नहीं होती, वो डिग्रेड हो जाती है, डिट्रॉइट हो जाती है. सो वी नीड टू मेंटेन दी परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका ध्यान रखना है. दिस इज अगेन वन इशू. एंड लास्टली वन अनदर इशू ऑफ स्केलेबिलिटी. तो स्केलेबिलिटी से मतलब ये, सपोज करो हमारे सिस्टम जो है वो एक नॉर्मल एक वर्कलोड के लिए डिजाइन किया हुआ है कि उसमें 100 प्रोसेसेस आ सकते हैं सपोज करो, या 10 हार्डवेयर हम उससे अटैच कर सकते हैं. बट अगर उसमें उसका वर्कलोड हम बढ़ा दें, मीन्स और भी ज्यादा प्रोग्राम्स को लोड कर दे, या फिर हार्डवेयर जितने हमने अटैच किए और भी ज्यादा उसको हार्डवेयर से अटैच कर दे, तो वो अपना परफॉर्मेंस डिग्रेड ना करे, देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज स्केलेबल. राइट. तो स्केलेबल मीन्स अगर हम वर्कलोड सिस्टम का बढ़ा भी रहे हैं तब भी उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होना चाहिए. इट शुड केटर टू दैट स्केलेबल लेवल. तो स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें, सो इट मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू हैंडल ग्रोइंग अमाउंट ऑफ वर्क आइदर ग्रेसफुली, मीन्स अपना काम वो ठीक ठाक तरीके से कर ले, या फिर इट कैन एनलार्ज, मीन्स और भी ज्यादा हार्डवेयर अगर हम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ अटैच करते हैं तो वो और बेटर परफॉर्म करने लग जाए, या अगर ज्यादा काम दे रहे हैं तो और ज्यादा बेटर परफॉर्म करें, वरना एटलीस्ट उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो. बट बिफोर गोइंग फर्दर विल डू अ क्विक नॉलेज चेक.